Hey guys, hello and welcome to Robinhood Competitive Classes. So once again we are back with a new video and I hope you all are preparing for JKSSB class 4th exams, and today I am going to discuss with you a topic from JKSSB class 4th syllabus, and the topic is capital and state. Before starting with today's video, I request you all, please subscribe our YouTube channel and please like and share this video more and more please, and please like our Facebook page, that is Robinhood Competitive Classes. You may find their latest updates. लेटेस्ट अपडेट्स आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिलेंगी. सो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए. एंड गाइज, लेट्स move towards today's topic. So before starting with states and capitals, let's talk about India. So mainly जो इंडिया है, हमारा प्यारा भारत, इसकी इंडियाज़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी इज़ दिल्ली. सो नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो इंडिया की है वो दिल्ली है. सो इंडिया मेनली लोकेटेड इन साउथ एशिया एंड इज़ ऑफिशियली नोन एज रिपब्लिक ऑफ इंडिया. इसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. एंड हमारे इंडिया की कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ है, एंड इंडिया हैज़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार एज इट्स नेबरिंग कंट्रीज. सो ये जो सब नाम है ये हमारी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है. सो लेट्स स्टार्ट today's topic, that is states and its capitals, and also union territories we are going to discuss. And this is a complete list of Indian states, and before starting with this, I want to discuss little about what is state. So mainly state क्या है? सो स्टेट इज़ डिफाइंड एज इंडिपेंडेंट यूनिट. स्टेट एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जिसकी अपनी ओन लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और हम इसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट करते हैं. जो स्टेट है, स्टेट एक सेपरेट गवर्नमेंट है. सो मेनली जो मेन डिफरेंस है स्टेट एंड यूटी का, दैट इज़ कि स्टेट की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है बट यूनियन टेरिटरी की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है. सो इन द एंड ऑफ दिस वीडियो I am going to discuss the difference between state and UT. So please stay tuned with us till end. And let's talk about states first. So state का मैंने आपको बता दिया कि independent unit है, legislative assembly है. So it is a list. So at present in India we have 28 states and 8 union territories. या आप प्लीज़ नोट कर लीजिए कि अभी प्रेजेंटली लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं अभी हमारे पास 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. सो अगर स्टेट्स की बात की जाए, द फर्स्ट इज़ आंध्र प्रदेश, एंड सेकेंड इज़ अरुणाचल प्रदेश, थर्ड इज़ असम, देन इज़ बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल. सो दीज आर 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया. सो ये कंप्लीट लिस्ट है इंडियन स्टेट्स की. सो अभी एट प्रेजेंट हमारी टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया की. So the name of union territories are as under Andaman and Nicobar, second is Chandigarh, then is Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu, and next is Delhi, then is Jammu and Kashmir, then is Ladakh, seventh is Lakshadweep, and eighth is Puducherry, which was formerly known as Pondicherry but presently known as Puducherry. So यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं that we have 8 यूनियन टेरिटरीज़. बट अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे, सो आई थिंक यू ऑल नो दैट वी हैड 9 यूनियन टेरिटरीज़. सो वो क्यों था एट दैट टाइम, आई वांट टू टेल यू कि जनवरी 2020 में हमारे पास जो 2 यूनियन टेरिटरीज़ थी वो मर्ज हो गई. एंड वो कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ थी? इस लिस्ट में नंबर 3 पे आप देख सकते हैं दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. यहाँ पे अभी हम इसे थर्ड पॉइंट पे ही देख रहे हैं दैट इट्स अ होल. सो बट पहले पास्ट में अगर देखा जाए, दादर एंड नगर हवेली एक अलग यूनियन टेरिटरी थी एंड दमन एंड दीव एक अलग यूनियन टेरिटरीज थी. बट ऑन जनवरी 2020
Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu merged together and they became one union territory. So इसीलिए अभी हमारे पास 8 union territories हैं. So this is a map of India. तो यहाँ पे आपको स्टेट्स भी एक्सप्लेन की गई हैं एंड स्टेट के साथ उसकी कैपिटल भी मेंशन है. एंड अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान शो हो रहा है. सो मीन्स ये हमारी जो है नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया. एंड अभी आप देख सकते हैं इंडिया के मैप पे टॉप पे क्राउन पे देखिए, पहले यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो था एक स्टेट था, बट अभी यूटी बन गई है. सो इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज़ जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकंड इज़ लद्दाख. सो यूटी बनने के बाद ये मीन्स डिवाइड हो गई है. सो आप मैप पे देख सकते हैं, क्राउन पे देखिए 2 कलर शो हो रहे हैं. पर्पल, इन पर्पल कलर देयर इज़ जम्मू एंड कश्मीर एंड इन ग्रीन कलर देयर इज़ लद्दाख. सो आप इस मैप को अच्छे से स्टडी करके समझ सकते हैं कि हर स्टेट की कैपिटल भी यहाँ दी गई है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ भी यहाँ पे शो हो रही हैं. एंड इन नेक्स्ट स्लाइड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी स्टेट, ईच एंड एवरी यूनियन टेरिटरी. सो 1 बाय 1 हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे कि कैपिटल क्या है, लैंग्वेजेस क्या हैं, सो डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हैं, वो सब अभी हम 1 बाय 1 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो फर्स्टली स्टेट्स ऑफ इंडिया हम डिस्कस करेंगे. 28 स्टेट्स हैं जो अभी हमारे पास. सो पहली जो है आंध्र प्रदेश है. सो हम आंध्र प्रदेश के बारे में अगर जाने तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद, बट प्रपोज्ड कैपिटल है अमरावती. सो अभी प्रपोज्ड है. सो लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं आंध्र प्रदेश में दैट आर तेलुगु, उर्दू, तमिल, कन्नड़, हिंदी एंड मराठी. एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ तेलुगु. सो टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे आंध्र प्रदेश की. सो नेक्स्ट इज़ अरुणाचल प्रदेश. सो कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज़ ईटानगर. लैंग्वेजेस स्पोकन इन अरुणाचल प्रदेश आर नेपाली, बंगाली, टैगिन, हिंदी, निशी एंड आदि. So official language of Arunachal Pradesh is English and total 25 districts are present in Arunachal Pradesh. So next is Assam. Capital of Assam is Dispur and languages spoken in Assam are Bodo, Assamese, Bengali, Hindi, Nepali and official language is Assamese. So total 33 districts are present in Assam. So next is Bihar. So capital of Bihar is Patna. So languages spoken in Bihar are Bhojpuri, Magahi, Maithili, Bengali and Santali. So official language of Bihar is Hindi. Mainly official language जो बिहार में बोली जाती है that is हिंदी. So total 38 districts हमारे बिहार में पाई जाती हैं. So next is छत्तीसगढ़. So capital of छत्तीसगढ़ is Raipur. So languages spoken in Chhattisgarh are Hindi, Odia, Bengali, Telugu and Marathi. And official language of Chhattisgarh is Hindi. And total 28 districts are present in Chhattisgarh. So next state is Goa. So capital of Goa is Panaji and languages spoken in Goa are Konkani, Marathi, Hindi, Kannada, Urdu. And official language of Goa is Konkani and total 2 districts are present in Goa. So next is Gujarat. So capital of Gujarat is Gandhinagar and languages spoken in Gujarat are Gujarati, Marathi, Hindi and Sindhi. But official language जो गुजरात की है that is Gujarati. Total 33 districts are present in Gujarat. So let's move forward. Next is Haryana. Capital of Haryana is Chandigarh and languages spoken in Haryana are Haryanvi and Hindi. But official language of Haryana is Hindi and total 22 districts are present in Haryana. And next is Himachal Pradesh. So capital of Himachal Pradesh is Shimla in summer and Dharamshala in winters. And languages spoken in Himachal Pradesh are Pahadi, Hindi, Sanskrit. And official language is Hindi and total 12 districts are present in Himachal Pradesh. So next state is Jharkhand. So capital of Jharkhand is Ranchi. I think there is a little mistake. Ranchi की spelling यहाँ पे wrong है. So it's Ranchi. Languages spoken are Hindi, Bhojpuri and Santhali. So official language is Hindi and total 24 districts are present in Jharkhand. So next state is Karnataka. Capital of Karnataka is Bengaluru and languages spoken in Karnataka are Kannada, Tulu, Konkani and Kodava. So official language is Kannada and 30 districts are present in Karnataka.
So next is Kerala. Capital of Kerala is Thiruvananthapuram, and languages spoken are Malayalam, English, Tulu, Konkani, and Kannada. And official language of Kerala is Malayalam, and 14 districts are present in Kerala. And next is Madhya Pradesh, and capital of Madhya Pradesh is Bhopal. Languages spoken in Madhya Pradesh are Hindi, Urdu, Bagheli, Marathi, and Sindhi. And official language of Madhya Pradesh is Hindi, and total 55 districts are present in Madhya Pradesh. So next is Maharashtra. So capital of Maharashtra is Mumbai. Languages spoken in Mumbai and Maharashtra are Marathi, Hindi, Bengali, and official language is Marathi, and districts present in Maharashtra are 36. Manipur, capital of Manipur is Imphal. Languages spoken in Manipur are Manipuri, Methi, Hindi, and Bengali, and official language is Meitei. So total 16 districts are present in Manipur. And next state is Meghalaya. Capital is Shillong, and languages spoken in Meghalaya are Garo, Khasi, English, Jantia, and Hindi. And official language of Meghalaya is English, and total 11 districts are present in Meghalaya. And next state is Mizoram, and capital is Aizawl, and languages spoken in Mizoram are Mizo, Chakma, Lakhar, English, and Hindi. And official languages of Mizoram are Mizo, English, and Hindi. So total 11 districts are present in Mizoram, and I think it's also pronounced as Mizoram. Next is Nagaland. So capital of Nagaland is Kohima, and languages spoken in Nagaland are Nagamese, English, Konyak, Angami, and Lotha. So official language of Nagaland is English, and total 12 districts are present in Nagaland. So next is Odisha. Capital is Bhubaneswar, and languages spoken in Odisha are Odia, Magadhi, Bengali, Hindi, and Telugu. And official language of Odisha is Odia, and total 30 districts are present in Odisha. So next state is Punjab. Capital of Punjab is Chandigarh. Languages spoken in Punjab are Punjabi and Hindi, and official language of Punjab is Punjabi. Total 22 districts are present in Punjab. So next state is Rajasthan. Capital is Jaipur. Languages spoken in Rajasthan are Rajasthani, Marwadi, Wagdi, and Hindi, and official language of Rajasthan is Marwadi, and total 33 districts are present in Rajasthan. So next state is Sikkim. Capital is Gangtok. Languages spoken are Nepali, Bhutia, Tibetan, English, Lepcha, Limbu. So official language of Sikkim is English, and total 4 districts are present in Sikkim. Next state is Tamil Nadu. Capital is Chennai. Languages spoken in Tamil Nadu are Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, and official language of Tamil Nadu is Tamil, and total 38 districts are present in Tamil Nadu. Next state is Telangana. So capital of Telangana is Hyderabad. Languages spoken in Telangana are Telugu, Urdu, Marathi, and Hindi, and official language of Telangana is Telugu, and total 33 districts are present in Telangana. So next state is Tripura. Capital of Tripura is Agartala, and languages spoken in Tripura are Bengali, Tripuri, Kokborok, English, and Manipuri. So official language of Tripura is नहीं are official languages जो हैं more than one हैं. So Bengali, English, and Kokborok are the official languages of Tripura, and total 8 districts are present in Tripura. So next state is Uttar Pradesh. So capital of Uttar Pradesh is Lucknow, and languages spoken in Uttar Pradesh are Hindi and Urdu, but official language जो है उत्तर प्रदेश की that is Hindi, and total 75 districts हैं हमारे उत्तर प्रदेश में. So next is Uttarakhand. Capital of Uttarakhand is Dehradun. Languages spoken are Hindi, Garhwali, and official language is Hindi, and total 13 districts are present in Uttarakhand. Next is West Bengal. So capital of West Bengal is Kolkata, and languages spoken are Bengali and Hindi, but official language जो West Bengal की है that is Bengali. Total 23 districts are present in West Bengal. So that was all about 28 states
हमने स्टेट्स के बारे में उनकी कैपिटल्स, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, वहाँ पे जो कुछ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं एंड डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। और अभी हमारे पास जो हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं हम उनका भी डिस्कस करेंगे सेम पैटर्न से। उनकी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, उनकी कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी यूनियन टेरिटरीज़ में। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. So first union territory is Andaman and Nicobar Islands. So capital is Port Blair and languages spoken in this UT is Nicobarese, Bengali, Hindi, Tamil and Telugu. So official language of Andaman and Nicobar Island is Hindi and total 3 districts are present in Andaman and Nicobar Islands. So next union territory is Chandigarh. So capital of Chandigarh is Chandigarh. So languages spoken are Hindi, Punjabi and English, but official language of Chandigarh is English and total 1 district is found in Chandigarh. So next is Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि जनवरी 2020 में ये मर्ज हुई हैं दो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ एंड अभी हम इन्हें एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे मीन्स पढ़ रहे हैं कि ये अभी एक यूनियन टेरिटरी है एंड कैपिटल है इस यूनियन टेरिटरी की दमन एंड लैंग्वेजेस स्पोकन आर गुजराती, कोंकणी, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं दैट इज़ गुजराती एंड हिंदी एंड टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी इस यूटी में. सो नेक्स्ट इज़ दिल्ली. सो कैपिटल इज़ न्यू दिल्ली एंड लैंग्वेजेस, नेशनल लैंग्वेज जो है समझ लो हमारा नेशनल कैपिटल है तो वहाँ पे हमारी मातृभाषा जो है हिंदी बोली जाती है एंड टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स आर प्रेजेंट इन न्यू दिल्ली. सो जम्मू एंड कश्मीर, जिसे हम पहले एक स्टेट के नाम से जानते थे बट अभी वो हमारी यूनियन टेरिटरी है. सो कैपिटल हमारी जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर है समर में एंड इन विंटर इट्स जम्मू. So languages spoken in Jammu and Kashmir are Dogri, Kashmiri, Urdu, Hindi and English. But official language of J&K are Hindi and English. So total 20 districts are present in Jammu and Kashmir Union Territory. So next UT is Ladakh and capital of Ladakh is Leh and Kargil and languages spoken are Ladakhi, Urdu, Hindi but official language is Tibetan and total 2 districts are present in Ladakh. Next union territory is Lakshadweep. Capital is Kavaratti and languages spoken are Malayalam and English but official language is Malayalam. Total 1 district is present in Lakshadweep. So next is Puducherry and capital is Pondicherry and languages spoken in Puducherry are Tamil, English and French but official language of Puducherry is English and Tamil and total 4 districts are found in means टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जो प्रेजेंट हैं पुडुचेरी में दैट आर 4. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. अभी हमने स्टेट्स डिस्कस की 1 बाय 1. हमने हर स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस स्पोकन जो वहाँ पे बारे में भी डिस्कस किया. अभी हमने उनकी डिस्ट्रिक्ट्स भी डिस्कस की कि काउंट किया कि कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल. सो आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी जो डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स एंड यूटीज़. अब बात करते हैं हम डिफरेंस की और स्टेट और यूनियन टेरिटरी में क्या डिफरेंस है. सो फर्स्टली स्टेट की बात करें जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्टार्ट की स्लाइड्स में कि स्टेट के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. फर्स्ट पॉइंट यही है दैट स्टेट हैज़ इट्स ओन लेजिस्लेटिव असेंबली but union territory doesn't have its legislative assembly. So second point जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर ही रियल हेड है बट यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट जो हैं दैट इज़ द रियल हेड. अभी हमारे जम्मू कश्मीर की बात की जाए अभी वहाँ पर भी मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एट प्रेजेंट. सो इसीलिए अभी हमारी जो J&K है यूटी बन चुकी है. सो इसीलिए अभी हमारे रियल हेड हैं लेफ्टिनेंट. बट अगर ये स्टेट होती तो चीफ मिनिस्टर ही जो हैं वो स्टेट के रियल हेड होते हैं. सो मेनली जो एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट में दैट इज़ गवर्नर जो होते हैं वो एक स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं. बट यूनियन टेरिटरी की बात करें तो प्रेसिडेंट जो हैं वही हमारे एग्जीक्यूटिव हेड हैं यूनियन टेरिटरी के. सो ये डिफरेंस है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में. आई होप आपको आज की वीडियो
से कुछ हेल्प मिले और आप स्टडी कर पाएँ और आपको सब क्लियर आउट हो गया होगा। अभी आई एम कमिंग विद माय नेक्स्ट वीडियो एंड टॉपिक सेम रहेगा स्टेट एंड कैपिटल, बट आई एम कमिंग विद MCQs। सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं या आपको कोई मिस्टेक लग रही है कि आपको ऐसा नहीं ऐसा है, सो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो सो दैट वी मे नो कि क्या मीन्स कि आप क्या और चाहते हैं। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो सेम टॉपिक पे चाहते हैं और यू वांट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सो प्लीज़ डू कमेंट ऑन आवर वीडियो। And thanks for watching this video. Please subscribe our YouTube channel and follow and like our Facebook page, that is Robin Hood Competitive Classes. So thank you viewers. That was all about today. So